जनरल साहब, जयशंकर ने भारत की जो घटिया साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका खुद ही एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि जी हमारी वजह से आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यानी भारत अपनी साजिशों का खुद ही एतराफ़ कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है भारत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो भारत को इन कामों में अमेरिका की पूरी मदद और तावन हासिल था, और भी अमेरिका की वजह से फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये भी उनको पूरी मदद करते रहे हैं, जर्मनी ने भी की। तो वो उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का महाज बनाए हुआ था। और फिर ये कि हमें एक चीज़ नहीं, कई चीज़ों में पता था कि वो जैसे यूनाइटेड नेशन में अभी वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने का काम, शवाहिद हैं या नहीं है, लेकिन पुलवामा का इल्ज़ाम किसी और, तो इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिल रही है। तो ये काम तो वो कर रहा था, अरसा दराज से हम देख भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने कोई मेहनत और कोशिश नहीं की कि भारत के झूठ दुनिया के सामने हम लाएं। हम एक डोजियर दे देते हैं, उसके बाद खामोश, फिर साल भर चुप, और उससे फिर वो बात बनती नहीं। दुनिया जानती है, मेरा मतलब हम डोजियर देते हैं, ये हम अपनी कोशिश करते हैं कि सबूत लेके आते हैं, लेकिन हमारे सबूत से पहले भी दुनिया जानती है कि भारत क्या कर रहा है। लेकिन हम मेहनत करें तो दुनिया को फिर उनका आईना दिखाया जा सकता है। अब ये भी जो हुआ है, FATF वाला इन्होंने इकरार किया है, ये उससे बहुत बढ़ के है। कब बजाय इसके कि हम सबूत देते, शवाहिद देते, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से इतराफ कर लिया। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप बाकी भी जो आपके पास जैसे डिसइंफो लैब के झूठ हैं इनके और सारे, ये हमें बना के इसके ऊपर थिंक टैंक्स के पास जाना चाहिए, उनसे लिखवाना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के लोगों को विजिट करने चाहिए। ये एक वो चीज है जिसमें कि भारत को कॉर्नर कर सकते हैं आप। और इसमें ये नहीं, FATF के साथ तो ठीक है, आप उसके प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, उनको ये शवाहिद दें, लेकिन पूरी दुनिया में एक इमेज जो भारत का बना हुआ है उसको वापस अपनी जगह पे लाना कि ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, ये सारा कुछ आपको करने की जरूरत है। और फिर FATF में भी आप थोड़ा मादरत खाना रवैया जो है उसको तर्क करके थोड़ा अग्रेसिव हो जाएं इसके बाद, और उनको भी स्केयरली डील करें कि जनाब आप हमें सियासी बुनियादों पे किसी के कहने के ऊपर इस तरह कर रहे हैं। क्या रह गई साख आपके अदारे की? क्या ये अदारा क्रेडिबल रह गया? इस पे कोई एतमाद करेगा इसके ऊपर? आप अदारों की जो थोड़ी बहुत तकरीम और इज्जत है उसको बर्बाद करते हैं इन लोगों के मुफादात के लिए। तो बात यह है कि किसी ने तो अब आगे लग के इसकी लीड लेके इस सिचुएशन से फायदा उठाना है, वरना ये मौका भी गुजर जाएगा और फिर हम देखते रह जाएंगे, बात आई गई हो जाएगी। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि जब भी जैसे डिसइंफो लैब का किस्सा निकला था बाहर, उसमें जितने भारत ने झूठ बोले थे, मैं हमेशा कहता कि अगर मैं होता इस जगह पे, मैं उस पर रिसर्च करके निकालता कि यूनाइटेड नेशन के साथ इन्होंने कितने झूठ बोले और उनको धोखा दिया है पाकिस्तान के मामले में, और यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान के मामले में क्या क्या गलत इंफॉर्मेशन दे के तो उनके साथ झूठ बोल के उनसे पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें करवाई हैं। फिर उन अदारों को आदमी सामने करता है कि देखें आपके अदारों की ये हालत है कि कोई भी मुल्क दुनिया में आपको बेवकूफ बना के आपसे ये करा सकता है, तो क्या है आपकी हैसियत, क्या है फिर? तो वो अदारे शायद सोचते इनके खिलाफ कुछ करने को। एग्जैक्टली ये सवाल, लेकिन हमने तो ये काम किया ही नहीं। कौन करे रिसर्च इनमें से? किसी के पास वक्त ही नहीं है शायद। यानी जनरल साहब इतने अहम मामले के लिए वक्त नहीं है। लगता तो यही है कि वक्त नहीं है इनके पास। ठीक है, ये आपका जुमला बड़ा वजनी है कि इनके पास शायद वक्त नहीं है इतने अहम मामले के लिए। चलें जी, आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, तब तक डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल करने में कह लें कि संजीदगी से इकदाम कर रहा है, लेकिन भारत ने शर्मनाक अंदाज, हम इसको कहेंगे ना, शर्मनाक अंदाज से पाकिस्तान की जो पेशरफ्त है उस पर बाकायदा शुकूक व शुबात पैदा कर दी हैं। और भारत के हालिया एतराफ़ पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो है FATF की जानिब से भारत के खिलाफ कोई नोटिस इक़दाम होते नज़र नहीं आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मईशत के पूरे मामलात हैं, एक दूसरे से मुफादात जुड़े हुए तमाम ममालिक के जिसके मुफादात जिसके साथ ज़्यादा जुड़े होंगे, जिसको जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट या फ़ायदा आता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो बस जी उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपस के इनके जो मुफादात हैं ममालिक के, हम ये कह सकते हैं कि वही वजह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैं पहले आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि गुज़िश्ता एक बरस में हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारे इदारों ने, जिसमें स्टेट बैंक शामिल है, अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है, SCCP भी शामिल है, हमारी पार्लियामेंट भी शामिल है, इन्होंने इंतहाई काबिल तारीफ़ कोशिशें की हैं
कि FATF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मगर आपके और जनरल साहब के इस चीज़ से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमने दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाने और वो हक़ाइक़ जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे बताए थे कि भारत खुद भी जो है FATF की जद में आना चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी भी करा रहा है और उनके बैंक मनी लॉन्ड्रिंग भी करा रहे हैं, उसके सब सबूत मौजूद हैं। ये हमने नहीं किया और न दुनिया के आलमी राय जो ज़मीर है आलमी का, आम आदमियों का, मगरिब का, उसके लिए कोशिशें की। तो मैं पहले आपको 4 बातें बता दूं। अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है और वो भारत को भी खुश करना चाहता है, चुनाचे वो IMF और FATF को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। दूसरे कि हालिया महीनों में फ्रांस हमसे नाराज़ हुआ, आपको पता है, और EU भी नाराज़ हो गया, वो मजबूरी थी, ठीक था। लेकिन तीसरी परेशानी है कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है, कोई उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। मगर बदकिस्मती से भारत जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप जो FATF का ज़ैली इदारा है उसका वाइस चेयरमैन है। उस कैपेसिटी में उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने और एक्शन प्लान में नए नए नुकात डालने के लिए एक किरदार अदा किया है। लेकिन ये चीज़ें बताने के बाद मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे कहा कि FATF सियासत कर रहा है, आलमी बड़े बड़े मुल्क सियासत कर रहे हैं और भारत बार बार ये कहता रहा कि हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। वो एक साजिश ये थी कि भारत को पता था, और मैंने ये कहा है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में इसलिए नहीं डाल सकती कि ब्लैक लिस्ट में तो उस वक्त डाला जाता है जब आप इनकार कर दें। अगर आप कहते हैं हम करेंगे मगर नहीं किया तो आप उनको ग्रे लिस्ट में डाल के मोहलत देते हैं। हमने ये नुक्ता भारत ये नहीं उठाया, और भारत ने ये इसलिए उठाया कि कंप्रोमाइज हो जाए कि बाहर ना निकालें, और बल्कि उनको ग्रे लिस्ट में डाल दें, और भारत कामयाब हुआ, हम इसमें नाकाम रहे। लेकिन जो चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये है कि लीगल पोजीशन क्या है, थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। और जो उसके सदर हैं FATF के, उन्होंने ये कहा कि जब कोई मुल्क FATF में आ जाए ग्रे लिस्ट में, जो हम आए थे मगर गलत तरीके से आए थे, वो जवाज नहीं था मगर आ गए थे, लेकिन उनका कानून ये है, जो उनके सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब एक मरतबा कोई मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए तो जब तक वो 100% अमल दरामद नहीं करे, हम उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल नहीं सकते। अब ये बदनीयती है, सियासत है, वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल कानूनी नुक्ता मौजूद है। हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने 27 में से 26 नुकात पे अमल किया है, मगर 27 का नुक्ता इतना गलत है, इतना काबिल एतराज़ है, उससे हमारी जो है इंसानी हुकूक मुतासर होते हैं। हम लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। तो आखिर एक मुल्क है, एक अदलिया है, दुनिया का 5वीं बड़ी ताकत है आबादी के लिहाज से, तो ये कोई तमाशा तो नहीं है कि आप जिसको चाहे जो है जेल के पीछे डाल दें, जिसके चाहे एहसास जब्त कर लें। तो ये बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन मैं ये सब कहने के बाद आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, लीगल पोजिशन रिमेन्स, लेकिन हमें अब ये अपना घर ठीक करने की जरूरत है। देखिए ये नुक्ते तो हैं, अभी 30 जून 2022 तक तो अभी पाकिस्तान से बाहर निकलने का मामला हो गया है ख़त्म, इसलिए कि उसके बाद फिर वो APG है जिसका वाइस चेयरमैन है, उनके वक्त पाकिस्तान आएंगे और वो कहेंगे जी आपने जो अमल दरामद कर लिया है हम खुद चेक करेंगे। तो ये तो खेल शुरू है, लेकिन अब आप दुनिया से तो नहीं लड़ सकते, तो हमें अपना घर मेहरबानी करके ठीक करें। मेरे ख्याल से जो असल खतरा पाकिस्तान को है, FATF में अगर हमें ग्रे लिस्ट में रखा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि हमारी साख मुतासर होती है। अगर कोई दुनिया ये समझता है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क इस झटके से कोई हिल जाएगा, तो हम ना हिले हैं, ना आइंदा हिलेंगे, ना हमारी मईशत पर कोई असर पड़ा। हमें IMF का कर्जा भी मिल रहा है, हमारी रेमिटेंसेज भी आ रही हैं, हमारे FDI भी आ रहा है, बाहर से सरमाकारी आ रही है, CPEC भी हो रहा है। वो अगर करना चाहते हैं कर लें, लेकिन साख को बहरहाल असर पड़ता है। मगर जिस खतरे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो इनसे कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। वो जी आप बताऊं या बाद में करेंगे आप? वो खतरा मैं बता रहा था आपको, वो ये है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जनरल साहब की तरफ जाती हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा। ठीक है आपका पॉइंट आ गया। ठीक है डॉक्टर साहब, जनरल साहब आपकी तरफ आए, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को भी सुना। जनरल साहब अब ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि भारत की जो असलियत है, असल चेहरा है, वो एक बार क्या बार दुनिया के सामने आता रहा और फिर आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस हवाले से कोई इक़दाम करेगा? और थोड़ा सा मैं एक मतलब शायद ये एक कड़वाहट फील हो लोगों को इस सवाल में
कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम इक़दामात करें? क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे बहुत खुलकर बात करते हैं, भारत का असल चेहरा बेनकाब करते हैं, एक्सपोज करते हैं, मसला कश्मीर को हाईलाइट करते हैं। लेकिन जनरल साहब, जो दुनिया के मफादात जुड़े हैं भारत के साथ, क्या पाकिस्तान के साथ उतने मफादात जुड़े हुए हैं? क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉपर सबूत होने के बावजूद भारत को एक्सपोज कर सके, दुनिया कोई एक्शन ले सके? देखिए, ये एक बड़ा अजीब सा किस्सा है कि दुनिया एक्शन ले सके, दुनिया ना ले सके, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप से पूछूंगा, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? असल चीज ये है कि क्या हमने काम किया या नहीं। हमने तो कोशिश करनी है। अगर आप खुद कोशिश ना करें, बिल्कुल और शिकवा ये करें कि दुनिया ने तुम्हारी बात सुननी नहीं, तो कोई कह सकता है कि जी आपने सुनाई कब? सो असल किस्सा ये है तो जनरल साहब, अब तक की कोशिशों से आप मुतमईन हैं बतौर पाकिस्तानी? आपको लगता है कि जो अब तक कोशिशें की जाती रही, खासतौर पे हुकूमत की जानिब से, पिछली हुकूमतों की भी बात करें दिन से मुतमईन जी, जब हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दिया यूनाइटेड नेशन ने, पाकिस्तान ने उस वक्त हाफिज सईद का दिफा नहीं किया। यूनाइटेड नेशन में उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, जबकि अमेरिका ने यहाँ पे उसका हेड मनी रखा हुआ था कि कोई शख्स जो हमें ये बताएगा कि हाफिज सईद का बॉम्बे के वाक़े से क्या ताल्लुक है, तो उसको हम $1 करोड़ इनाम में देंगे। रेमंड डेविस को उन्होंने यहाँ रखा, एक नेटवर्क डेवलप किया उसने, और हाफिज सईद के बारे में वो ढूंढता रहा, यहाँ से शिवायत उसको कुछ नहीं मिला, तो पाकिस्तान दफा नहीं कर सका उसका। पाकिस्तान को भी तो यहाँ वहां बात करनी चाहिए थी कि जनाब इसको आप दहशतगर्द डिक्लेयर तब करें जब इसके बारे में कोई सबूत हो, शिवायत हो। आपने भी $1 करोड़ रखा हुआ है, आगे आपके पास सबूत कोई? तो किसी ने आज दिन तक अपने मुल्क के लिए तो बात की नहीं। ये अल्लाह तवक्कल, जो होता है वो होता जाता है, अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए। मुझे शिकवा इस चीज से है कि आपने अपने मफादात के लिए जो मेहनत करनी थी वो नहीं की। मैं आपको छोटी सी बात पे एक फर्क बताता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब की डिप्लोमेसी का मवाजना करें आप। जब फलस्तीन का वाकया निकला हुआ यहाँ पे, तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने 7 दिन डिप्लोमेसी की थी, मुझे वो 7 दिन की बराबर कहीं कश्मीर के मामले में दिखा दें कभी किया उन्होंने? कभी वो न्यूयॉर्क में पाए जाते थे, कभी टर्की में पाए जाते थे, कभी कहीं भाग दौड़, और वो ऐसे लगता था कि आज सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है ही यही, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है हमारा कश्मीर, उस पर कभी आपने देखा कि कभी किसी हमारे वजीर खारजा ने ये भागदौड़ की कि दुनिया में जाके उन्होंने लोगों को कायल करने की कोशिश? क्यों वजह, आपको वजह क्या समझ आती? हर चीज की वजह होती, क्या वजह समझ आती है? जब आपकी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ है, मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा है जहां पे कि आपकी टांग खींचने वाले बहुत हैं। करप्ट माफिया आज आपके मुल्क में रियासत से ज्यादा ताकतवर है, वो आपको चैन ही नहीं लेने देगी। खुद इमरान खान घिरा हुआ है ऐसे लोगों में। हमारी सियासत जो है वो खुद गर्जों से भरी पड़ी है आज। तो अपनी मफाद और मुल्क के मफाद में बहुत फर्क है। अपना मफाद कहीं आगे है आज, तो इन चीजों की वजह से आपके पास टाइम नहीं है वो मुल्क के मफादात का काम करना। इसके लिए बड़ी लगन चाहिए बेलौस किस्म की, जहां इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक सोच हो कि मैंने ये मुल्क की खिदमत करनी है। मैं जब इस ओहदे से हटूं तो मैं ये कह सकूं कि मैंने ये मुल्क के लिए काम कर दिया था। वो तो है ही नहीं। तो ये एक ऐसा अलमिया है जहां पे हम जद्दोजहद नहीं करते। जहां तक FATF का ताल्लुक है, शाह साहब की मैंने बात सुनी, बहुत बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान इस नुक्ते के ऊपर काम कर सकता था कि जो 26 नुक्ते हमने जिन पे काम कर लिया और 27 में से कुछ पार्शल हमने किया हुआ था, तो उन्होंने 7 और पकड़ा दिया आपको कोई पॉइंट्स। वो तो उनको मुंह पे मारे जा सकते थे ना, उसका क्या जवाब था? सही। तो आप 27वां नुक्ता भी जो है, ठीक है, उस पर भी आप अपनी सॉवरेनिटी को न उनके हथे चढ़ाएं, उनको बताएं कि जनाब जिनको सजा देनी है वो अदालत में देनी है। शवाहिद हमारे पास है नहीं। वाकया होता है इंडिया में, इंडिया इल्जाम लगाता है पाकिस्तान के लोगों पे, तो सबूत देता कोई नहीं। तो हम अदालत को जाके क्या दें? अगर पाकिस्तान में वाकया हुआ हो तो हम कुछ करें। हम उनको बता सकते हैं कि जनाब जो वो समझौता एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, जो
जो गुजरात में कत्ल गारत, वो तो सारे वाकयात वहां हुए थे भारत में, तो उसके शवाहिद नहीं भारत दे रहा, वो बरी हो गए सारे। तो हमसे आप कह रहे हैं उनको सजा दे दें जिनके ऊपर भारत इल्जाम लगा रहा और वाकया हुआ इंडिया में। यहां कोई अपने आदमियों के दिफा में कोई बात तो करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।